ठीक है, कुछ डिराक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी थी जो प्रूफ करी थी। एक या दो प्रॉपर्टीज उसकी और बची हैं, वो आज प्रूफ करेंगे और फिर पढ़ेंगे फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन। ठीक है, लेट्स से अलजेब्रा ऑफ डिराक मैट्रिसेस। ठीक है, डिराक मैट्रिसेस में लास्ट चीज जो हमने प्रूफ की थी वो थी ट्रेस ऑफ ए कट बी कट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए डॉट बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की है गामा म्यू इक्वल्स टू 4, गामा म्यू इक्वल्स टू 4, जहाँ पे म्यू इक्वल्स टू 0 1 2 3। जहाँ भी गामा मैट्रिसेस को 4 वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं वहां पे हम म्यू 5 को गामा 5 को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ गामा 0 गामा 1 गामा 2 गामा 3 और सिर्फ ये 4 मैट्रिसेस, गामा 5 को कंसिडर नहीं करते हैं। लेट्स से ये प्रूफ करते हैं गामा म्यू इक्वल्स टू 4, गामा म्यू इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा म्यू जी म्यू गामा म्यू। ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि हम गामा म्यू को लिख सकते हैं जी म्यू गामा न्यू। किसी भी कोवेरिएंट 4 वेक्टर को कॉन्ट्रावेरिएंट 4 वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जी म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये गामा म्यू आ गया जी म्यू से मल्टीप्लिकेशन। इसको लिख सकते हैं हाफ जी म्यू गामा न्यू प्लस जी म्यू गामा न्यू। ऐसा हमने क्यों कर दिया, क्योंकि जी म्यू इक्वल्स टू जी म्यू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इसलिए। तो इसको लिख सकते हैं हाफ, ये क्या हो जाएगा जी म्यू गामा म्यू प्लस जी म्यू। यहाँ पे देखो फर्स्ट इंडेक्स म्यू है और ये फर्स्ट इंडेक्स म्यू है, सेकंड इंडेक्स न्यू है, सेकंड इंडेक्स न्यू है। तो ये जो चीज है जी म्यू गामा न्यू ये चीज इक्विवेलेंट है जी म्यू गामा म्यू के, क्योंकि हमने इंडेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस वहीं रखी है, फर्स्ट और सेकंड और सेकंड, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं जी म्यू गामा म्यू क्या हो जाएगा, हाफ जी म्यू इससे बाहर आ जाएगा, जी म्यू ये बचेगा गामा न्यू प्लस गामा म्यू। और ये वाली टर्म क्या है, गामा म्यू और गामा न्यू का एंटी कम्यूटेशन रिलेशन, गामा म्यू एंटी कम्यूटेशन रिलेशन। और इसका एंटी कम्यूटेशन रिलेशन लास्ट क्लास में प्रूव किया था, गामा म्यू और गामा न्यू का एंटी कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, इसका एंटी कम्यूटेशन रिलेशन होता है 2 टाइम्स जी म्यू। ठीक है, तो अगर ये करेंगे तो गामा म्यू टाइम्स गामा म्यू की वैल्यू क्या आएगी, हाफ जी म्यू 2 टाइम्स जी म्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा जी म्यू और जी म्यू की मैट्रिक्स होती है 1 -1 -1 -1 जी म्यू जहाँ पे ये ऊपर इंडिसेस हैं इसकी मैट्रिक्स भी वही होगी, तो ये अगर जी म्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ, इसी मैट्रिक्स का स्क्वायर है, इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 -1 -1 -1 टाइम्स
1 -1 -1 -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी? 1 क्या आएगी? 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो गामा न्यू की वैल्यू क्या होगी? तो इस लॉजिक से गामा न्यू क्या आया? 4। ठीक है, नेक्स्ट है गामा म्यू, प्रूव दैट गामा म्यू इक्वल्स टू -2 टाइम्स गामा अल्फा। ठीक है, तो सिंस हमें पता है कि गामा अल्फा गामा म्यू प्लस गामा म्यू गामा अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 टाइम्स जी म्यू अल्फा। ठीक है, यहाँ से गामा अल्फा गामा म्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 टाइम्स जी, तो ये अल्फा पहले है तो ये अल्फा म्यू आएगा। यहाँ पे अल्फा पहले लिखा है तो अल्फा म्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स जी अल्फा म्यू माइनस गामा म्यू गामा अल्फा। अब इस इक्वेशन को अगर गामा म्यू से मल्टीप्लाई करें, गामा म्यू गामा अल्फा गामा म्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 टाइम्स गामा म्यू जी अल्फा म्यू माइनस गामा म्यू गामा अल्फा। क्या बचेगा? 2 टाइम्स गामा अल्फा गामा म्यू जी अल्फा म्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी गामा अल्फा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स गामा अल्फा माइनस गामा म्यू गामा अल्फा। गामा म्यू की वैल्यू पिछले डेरिवेशन से निकाली थी, क्या थी? 4 गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आई? -2 टाइम्स गामा अल्फा। Hence proved gamma mu gamma alpha gamma mu equals to 2 times gamma alpha। तो अगर डिराक अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन आएगा, ऐसे तो हम लॉरेंज इनवेरिएंस ऑफ डिराक इक्वेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, लेकिन अगर इनसे सीधा क्वेश्चन भी आएगा तो एक रिलेशन दिया हुआ होगा कि प्रूव दिस रिलेशन फॉर गामा मैट्रिसेस, और इसी तरीके से अलजेब्रा लगा के रिलेशन प्रूव करना है। जो कराएं वो भी आ सकता है, कुछ थोड़ा सा अलग भी आ सकता है, तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल्स। सॉल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। ठीक है, फ्री पार्टिकल्स के लिए पोटेंशियल 0, तो फ्री पार्टिकल के लिए डिराक इक्वेशन होती है आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई। इसको हमने अब तक एच साई भी लिखा है और ई साई भी लिखा है। अब तक हमने इसी इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म्स निकाली है, लेकिन इस प्रॉब्लम का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है कि एक्चुअल में वेव फंक्शंस क्या आते हैं। इस वाले डेरिवेशन में हम सॉल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब आइगन फंक्शंस, जैसे श्रोडिंजर इक्वेशन के लिए निकालते हैं आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज फ्री पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो लेट्स से पार्टिकल फ्री है, लेकिन फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि इसका मोमेंटम 0 है, मोमेंटम नॉन जीरो है। और लेट्स से इसका सॉल्यूशन, फ्री पार्टिकल का सॉल्यूशन क्या होता है? ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा
क्या होता है? KR माइनस ओमेगा टी अपॉन एच कट होता है ना। प्लेन वेव सॉल्यूशन, फ्री पार्टिकल का प्लेन वेव सॉल्यूशन, जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी लेते हैं तो उसमें इंसर्ट करते हैं सीधे सीधे। लेट्स सपोज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू नहीं पता और बाकी वैल्यूज नहीं पता, लेकिन लेट्स से इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्म का है। अब सिंस साई है वो एक 4x1 की कॉलम मैट्रिक्स होती है, इसका मतलब ए को भी 4x1 का कॉलम मैट्रिक्स होना पड़ेगा, जो ये ए कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो लेट्स से ए एक 4x1 की कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, से वेव फंक्शन का सॉल्यूशन है साई ए एक्सपोनेंशियल आयोटा, के की जगह हम मोमेंटम रिप्लेस करते हैं सपोज, और ये लिखते हैं आयोटा पी आर माइनस ई टी अपॉन एच कट। ये इक्वेशन है सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ से डी साई अपॉन डी टी क्या आएगा? ए एक्सपोनेंशियल आयोटा पी आर माइनस ई टी अपॉन एच कट मल्टीप्लाइड में माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट। ठीक है, अगर ये इक्वेशन है तो इक्वेशन है। ठीक है, और साई की वैल्यू थी ए एक्सपोनेंशियल आयोटा पी आर माइनस ई टी अपॉन एच कट, तो यहाँ से डी साई अपॉन डी टी, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आयोटा एच कट माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट साई, डी साई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट साई, माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट साई इक्वल्स टू सी एल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर टाइम्स साई। एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वेशन बनी ई साई इक्वल्स टू सी एल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई। साई की वैल्यू जो सपोज की थी वो वैल्यू रख देते हैं। साई की वैल्यू क्या थी? ई, साई की वैल्यू थी ए एक्सपोनेंशियल आयोटा ई आर माइनस ई टी ऑन एच कट इक्वल्स टू सी एल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर ए एक्सपोनेंशियल आयोटा पी आर माइनस ई टी अपॉन एच कट। एक मैट्रिक्स है जो ई पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ भी ए ही एक मैट्रिक्स है जो इस पे अप्लाई हो रहा है। ये वाली वैल्यू एक कांस्टेंट है, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, तो ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि जो भी मैट्रिक्स होगा वो, जो भी ये टर्म होगी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाहर आ जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी? ई ए इक्वल्स टू सी एल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर ए। एल्फा डॉट पी की वैल्यू, एल्फा डॉट पी क्या होता है? एल्फा डॉट पी एल्फा एक्स पी एक्स प्लस एल्फा वाई पी वाई प्लस एल्फा जेड पी जेड, जहाँ पे एल्फा क्या होती है? 0 सिग्मा सिग्मा 0। एल्फा डॉट पी क्या आएगा? 0 सिग्मा सिग्मा 0 टाइम्स आई 0 0 आई पी। एल्फा डॉट पी हो जाएगा 0 सिग्मा सिग्मा 0 पी 0 0 पी। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा डॉट पी की वैल्यू क्या आएगी?
अल्फा डॉट पी इक्वल्स टू पहली टर्म 0, दूसरी टर्म सिग्मा डॉट पी, तीसरी टर्म अगेन 0, नहीं तीसरी टर्म सिग्मा डॉट पी और चौथी टर्म 0। अल्फा डॉट पी की वैल्यू ये 2x2 की मैट्रिक्स आ गई। बीटा की वैल्यू होती है I 0 0 माइनस आई, या फिर कह दो कि 1 0 0 माइनस 1, जहाँ पे ये 2x2 मैट्रिक्स होगी। E एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है, तो लेट्स से इसकी वैल्यू है E 0 0 E। यहाँ पे E की दो वैल्यूज आएंगी जब हम एनर्जी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, एक तो प्लस E और एक माइनस E, जो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस के कॉरस्पॉन्डिंग आएंगी। और लेट्स से इक्वेशन यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू E है, इक्वेशन को सॉल्व करने से जो E की वैल्यूज आएंगी वो हम बाद में देख लेंगे। और A है, तो जैसे बताया था कि स्पाइनर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग और नेगेटिव एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो कंपोनेंट्स फाई और ईटा है। ठीक है, इस इक्वेशन में अल्फा डॉट पी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, ए की वैल्यू और ई की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी E 0 0 E टाइम्स फाई ईटा इक्वल्स टू C 0 सिग्मा डॉट P 0 प्लस m c स्क्वायर बीटा 1 0 0 माइनस 1 और a की वैल्यू फाई ईटा, यहाँ भी a की वैल्यू फाई हो रही थी, तो a की वैल्यू विल बी फाई एंड ईटा, फाई ईटा प्लस एम सी स्क्वायर तो करो मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा? इस तरफ आएगी ई फाई ई ईटा इक्वल्स टू सी सिग्मा डॉट पी फाई सिग्मा डॉट पी ईटा प्लस एम सी स्क्वायर फाई माइनस ईटा। तो यहाँ से दो मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन क्या बनी? ई फाई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर फाई, यहाँ पे एक मिनट, अगर सी 0 सिग्मा डॉट पी 0 को फाई ईटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा सिग्मा डॉट पी ईटा और नीचे आएगा फाई। ठीक है, यहाँ पे आएगा ईटा और यहाँ पे आएगा फाई। इक्वेशन क्या बनी? ई फाई ई ईटा इक्वल्स टू सी सिग्मा डॉट पी ईटा सी सिग्मा डॉट पी फाई प्लस एम सी स्क्वायर फाई माइनस एम सी स्क्वायर ईटा। तो यहाँ से ई फाई की इक्वेशन क्या बन गई? सी सिग्मा डॉट पी ईटा प्लस एम सी स्क्वायर फाई, और ई ईटा की इक्वेशन सी सिग्मा डॉट पी फाई माइनस एम सी स्क्वायर ईटा। ये दो इक्वेशंस बन गई। क्या इक्वेशन इसलिए लिखी है क्योंकि हेलो, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आई थी लास्ट में? मैं दोबारा लिख देती हूँ, बता देना। ठीक है, ये थी ई फाई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर फाई प्लस सी सिग्मा डॉट पी
ईटा। और दूसरी इक्वेशन थी ई ईटा इक्वल्स टू सी सिग्मा डॉट पी फाई माइनस एम सी स्क्वायर ईटा। ठीक है, यही थी ना। तो इस इक्वेशन को लिखें ई माइनस एम सी स्क्वायर फाई माइनस सी सिग्मा डॉट पी ईटा इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? माइनस सी सिग्मा डॉट पी फाई प्लस ई माइनस एम सी स्क्वायर ईटा इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ई माइनस एम सी स्क्वायर माइनस सी सिग्मा डॉट पी माइनस सी सिग्मा डॉट पी एम्स ई प्लस हाँ ई प्लस एम सी स्क्वायर फाई ईटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 0। अब अगर फाई ईटा 0 है तो इसका मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 है। इक्वेशन के जो रिजल्टेंट वेव फंक्शंस आएंगे वो 0 है डिराक इक्वेशन के। तो फाई ईटा कैन नॉट बी 0। इसका मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स 0 होनी चाहिए। मैट्रिक्स 0 होने का मतलब है इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ई माइनस एम सी स्क्वायर माइनस सी सिग्मा डॉट पी माइनस सी सिग्मा डॉट पी ई प्लस एम सी स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ई माइनस एम सी स्क्वायर ई प्लस एम सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सिग्मा डॉट पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या बनेगी? ई स्क्वायर माइनस ई एम सी स्क्वायर प्लस ई एम सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी फोर माइनस सी स्क्वायर सिग्मा डॉट पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये वाली इक्वेशन है सिग्मा डॉट पी सिग्मा डॉट पी। हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि सिग्मा डॉट ए सिग्मा डॉट बी क्या होता है? होती है ए डॉट बी प्लस आयोटा सिग्मा प्राइम ए क्रॉस बी। ध्यान है ना, ये जब प्रूव करी थी तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू है पी, बी की वैल्यू भी है पी, तो सिग्मा डॉट पी की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी स्क्वायर प्लस आयोटा सिग्मा प्राइम पी क्रॉस पी, और पी क्रॉस पी होता है 0, तो सिग्मा डॉट पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर। तो इक्वेशन बनेगी ई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी फोर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। एनर्जी की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। और हमने शुरू में जब डिराक इक्वेशन के लिए अजम्पशंस माने थे तब हमने डिसाइड किया था कि एनर्जी की आइगन वैल्यूज पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर इस इक्वेशन को डिराक इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इस सॉल्यूशन से यह भी पता चलता है कि डिराक इक्वेशन ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर जो कि है एनर्जी रिलेशन फॉर रिलेटिविस्टिक केस, उसको सेटिस्फाई करती है। और डिराक के इक्वेशन में फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन के लिए एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं प्लस ईपी माइनस ईपी, जहाँ पे प्लस ईपी पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन है और प्लस ईपी की वैल्यू है
रूट प्लस में रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर और माइनस ई पी नेगेटिव एनर्जी वाले सोल्यूशन जहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू है माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। तो इसकी जो एनर्जी मैट्रिक्स थी एनर्जी मैट्रिक्स क्या थी? एनर्जी मैट्रिक्स थी E 0 0 E, वो अब हो जाएगी EP 0 0 माइनस EP, या फिर 4x4 के टर्म में लिखें तो EP 0 0 EP माइनस EP 0 0 माइनस EP, ये सारी टर्म्स 0 0। ये आती है डिराक पार्टिकल के लिए या फिर डिराक इक्वेशन के लिए एनर्जी आइगन वैल्यूज। अब हम निकालेंगे एनर्जी आइगन फंक्शंस। आइगन फंक्शंस फॉर डिराक इक्वेशन। तो जो पहले एक मैट्रिक्स बनी थी वो फिर से लिखनी पड़ेगी। मैट्रिक्स थी E phi equals to m c square phi प्लस c सिग्मा डॉट p ईटा, और इसकी दूसरी इक्वेशन थी E ईटा इक्वल्स टू c सिग्मा डॉट p phi माइनस m c स्क्वायर ईटा। ठीक है, यहाँ से हम फाई और ईटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स से पहली इक्वेशन से, वैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट से E माइनस एम सी स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या होगी? C सिग्मा डॉट P ईटा। ठीक है, तो ईटा की वैल्यू क्या आएगी? C सिग्मा डॉट P फाई, इस इक्वेशन से C सिग्मा डॉट P फाई अपॉन E प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसे ही गलती से लिख दी। ईटा की वैल्यू आएगी C सिग्मा डॉट P फाई अपॉन E प्लस एम सी स्क्वायर। हमारे पास दो केसेस हैं। केस फर्स्ट जहां पे E इक्वल्स टू प्लस EP पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन, दूसरा केस लेंगे जहां E इक्वल्स टू माइनस EP नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। लेट्स से हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन है और फाई की वैल्यू हमें पता है। देखो हमने ए की वैल्यू ली थी फाई और ईटा। फाई पॉजिटिव एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग थी, ईटा नेगेटिव एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग थी। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम फाई की वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फाई की वैल्यू 10 है, तो लेट्स से स्पिन अप स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जहां हम फाई की वैल्यू 0 1 लेंगे वो नेगेटिव एनर्जी स्टेट स्पिन डाउन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज फाई इक्वल्स टू 10, ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? C सिग्मा डॉट P अपॉन E प्लस एम सी स्क्वायर, फाई की वैल्यू 1 0। सिग्मा डॉट P होता है सिग्मा एक्स पी एक्स प्लस सिग्मा वाई पी वाई प्लस सिग्मा जेड पी जेड। सिग्मा डॉट P की वैल्यू सिग्मा एक्स पी एक्स प्लस सिग्मा वाई पी वाई प्लस सिग्मा जेड पी जेड। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड पाउली मैट्रिसेस हैं। सिग्मा एक्स की वैल्यू होती है 0 1 1 0 टाइम्स पी एक्स प्लस सिग्मा वाई की वैल्यू 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 पी वाई। सिग्मा जेड की सिग्मा जेड की वैल्यू क्या होती है? 1
0 हम्म 0 इधर 0 -1 हाँ 0 0 -1 pz। तो यहाँ से हम सिग्मा डॉट पी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? सिग्मा डॉट पी की वैल्यू 0 px 0 प्लस 0 माइनस आयोटा py 0 प्लस pz 0 0 माइनस pz। क्या आ गई वैल्यू? आ गई pz px माइनस आयोटा py px प्लस आयोटा py और यहाँ पे माइनस pz। लेट्स सपोज शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए px प्लस आयोटा py को लिख देते हैं p प्लस एंड px माइनस आयोटा py को लिख देते हैं p माइनस। तो सिग्मा डॉट p की वैल्यू क्या आई? pz p माइनस p प्लस माइनस pz। मैंने क्या किया है? फाई की वैल्यू को अज्यूम किया है और सिग्मा डॉट p की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ठीक है, बस इतना ही करना है। फाई की एक वैल्यू अज्यूम और सिग्मा डॉट p की वैल्यू कैलकुलेट और ईटा की वैल्यू आ जाएगी। ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? c अपॉन e प्लस एम सी स्क्वायर। सिग्मा डॉट p की वैल्यू रख देंगे pz p माइनस p प्लस माइनस pz की वैल्यू 1 0। ईटा की वैल्यू क्या आएगी इससे? c अपॉन e प्लस एम सी स्क्वायर। ये आ जाएगी pz, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी p प्लस। तो हमारे पास ईटा की वैल्यू आ गई सी पी जेड अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर एंड सी पी प्लस अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर। फाई की वैल्यू अज्यूम की थी, ईटा की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू क्या थी? फाई ईटा। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी, फाई की वैल्यू अज्यूम की थी 1 0 और ईटा की वैल्यू निकाली है सी पी जेड अपॉन ई पी। सिंस हमने वो वाला केस अज्यूम किया था E इक्वल्स टू ई पी, तो लेट्स से एनर्जी की वैल्यू को ईपी लिख देते हैं। ईपी प्लस एम सी स्क्वायर सी पी प्लस अपॉन ईपी प्लस एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू क्या था? ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। तो यहाँ पे ई की वैल्यू प्लस ईपी, ए की वैल्यू ये लिख देंगे और टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई पी टी अपॉन एच कट। ये हो जाएगा फर्स्ट वेव फंक्शन साई फर्स्ट। ठीक है, पर फिलहाल तो हम सिर्फ ए की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको A1 कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट केस सेकंड, लेट्स से फाई की वैल्यू 0 1 है, स्पिन डाउन स्टेट, स्पिन डाउन। ठीक है, फाई की वैल्यू 1 0 लेती है, उसे स्पिन अप स्टेट माना था। फाई की वैल्यू 0 1 लेंगे, उसको स्पिन डाउन। तो ये कौन सा केस हो गया? पॉजिटिव एनर्जी स्पिन डाउन केस, स्पिन डाउन। फिर नेगेटिव एनर्जी में भी दोनों लेंगे, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। तो यहाँ पे ईटा की वैल्यू क्या थी? सी सिग्मा डॉट पी अपॉन ई पी प्लस एम सी स्क्वायर फाई। फाई की वैल्यू है यहाँ पे 0 1। ये थी सी अपॉन ई पी प्लस एम सी स्क्वायर। सिग्मा डॉट पी की वैल्यू आई थी पी जेड पी माइनस पी प्लस माइनस पी जेड 0 1। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी अपॉन ई पी प्लस एम सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी पी माइनस माइनस पी जेड। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कैन
वहां से जो a की वैल्यू आई थी उसको a1 माना था, यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी उसको a2 मानेंगे, तो a2 की वैल्यू आएगी 0 1 cp माइनस अपॉन ep प्लस mc स्क्वायर माइनस cpz अपॉन ep प्लस mc स्क्वायर। ये आ गई एक 2 की वैल्यू। ठीक है, सब वैल्यूज बाद में काम आएंगी। तो लेट्स से ये वाली वैल्यू आ गई पॉजिटिव एनर्जी स्पिन डाउन स्टेट की। अब हम केस थर्ड यूज करेंगे, केस थर्ड जहाँ पे E इक्वल्स टू माइनस EP। जब E इक्वल्स टू माइनस EP है तो वैल्यू कंसिडर करेंगे ईटा की। ईटा की वैल्यू लेट्स से 10, मतलब ये स्टेट है नेगेटिव एनर्जी स्पिन अप। जब ईटा की वैल्यू पता है और फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इक्वेशन थी इक्वेशन कौन सी थी, E फाई इक्वल्स टू MC स्क्वायर फाई प्लस C सिग्मा डॉट P ईटा। ठीक है, तो यहाँ से E माइनस MC स्क्वायर फाई इक्वल्स टू C सिग्मा डॉट P ईटा। फाई की वैल्यू क्या आ गई, C सिग्मा डॉट P अपॉन E माइनस MC स्क्वायर ईटा। E की वैल्यू अगर माइनस EP रखें, E इक्वल्स टू माइनस EP, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस C सिग्मा डॉट P अपॉन EP प्लस MC स्क्वायर ईटा। ठीक है, ईटा की वैल्यू पता है 0 1 है, फाई की वैल्यू माइनस C सिग्मा डॉट P सिग्मा डॉट P अपॉन EP प्लस MC स्क्वायर। ईटा की वैल्यू ईटा की वैल्यू 1 0। तो यहाँ से फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करना, फिर ए की वैल्यू क्या आएगी, A3 की वैल्यू आएगी यहाँ से जो आएगी 5 ईटा। तो यहाँ जो 5 की वैल्यू आएगी वो पुटअप कर देना, ईटा की वैल्यू आएगी वो पुटअप कर देना, वो A3 आ जाएगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगर किसी को खुद से करना हो तो करके देख लेना। नेक्स्ट केस आएगा नेगेटिव एनर्जी स्पिन डाउन केस, उसमें हम ईटा की वैल्यू रखेंगे 0 1। इक्वेशन सेम यही रहेगी, सिग्मा डॉट पी की वैल्यू पता है, फाई के लिए इक्वेशन ये है, यहाँ पे 0 1 पुट होगा, यहाँ से फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, फिर A4 आएगा जो आएगा ये वाला 5 और अगेन जो ईटा कैलकुलेट किया था 0 1। फिर जब हमारे पास A0 A1 A2 A3 आ जाएंगे तो सारे वेव फंक्शन, और फिर वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे और फिर फाइनल वेव फंक्शन डिराक इक्वेशन के लिए कैलकुलेट करेंगे जो होगा डिराक इक्वेशन के फुल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये कल करेंगे, अगर किसी को प्रैक्टिस करनी हो करना हो तो कर लेना।